हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। चालक मछली। एक बार की बात है। एक मछुआरा नदी के किनारे रोज मछली पकड़ने जाता था। वह उन मछलियों को बाजार में बेचकर पैसा कमाता था, जिससे वह अपनी जीवन यापन करता था। एक दिन वह यह सोचकर घर से निकला कि आज वह ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ेगा और उसे बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएगा। ऐसा सोचते हुए वह नदी के पास आया और मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल फेंका। जाल में कुछ हलचल हुई। मछुआरा ने जाल अपनी ओर खींचा। उसने देखा कि जाल में छोटी सी मछली है और वह काफी तेजी से जाल में कूद रही थी। जैसे वह अभी नदी में छलांग लगा देगी, मछली ने मछुआरे से कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं काफी छोटी हूँ। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं नदी में जाकर बहुत सारी मछलियों को अपने साथ नदी के किनारे ले आऊंगी। तब तुम सब मछलियों को पकड़ लेना। मछुआरे ने सोचा, छोटी मछली ठीक कह रही है, और वह ऐसा सोचकर मछली को वापस नदी में डाल दिया। मछली ने मछुआरे को धन्यवाद दिया और नदी के अंदर चली गई। मछुआरा नदी के किनारे मछलियों का आने का इंतजार करता रहा। सुबह से शाम हो गई, परंतु मछुआरे ने एक भी मछली नदी के किनारे पर आते हुए। अब वह सब कुछ समझ गया था कि छोटी मछली ने चालाकी की थी। मनुष्य को ज्यादा लालच नुकसानदेह होता है। कहानी कैसे लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए चलिए सुनते हैं। और एक मजेदार कहानी जिसको सुन के आप आनंदित हो जाएंगे और उस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ऊंट और सियार की कहानी बड़ा मजेदार कहानी है। चलिए सुनते हैं और सुन के मजे ले और सीख लेकर अपने जिंदगी में आगे बढ़े। चलिए सुनते हैं कहानी। ऊंट और सियार दो मित्र थे। दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। दोनों मित्र जंगल में घूमकर थक चुके थे। ऊंट को मनपसंद भोजन नहीं मिलने के कारण वह खुद को भूखा महसूस कर रहा था। दोनों मित्र अच्छे भोजन की तलाश में निकल गए। रात बहुत ज्यादा हो गई थी। वे दोनों दूर किसी गांव की तरफ निकल गए। दोनों ने देखा कि गांव की खेत में चने की अच्छी फसल लगी है। चने की खेत देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया और वह चने को ऊंट से पहले खाने का मन बना लिया। सियार अपनी चालाकी दिखाते हुए ऊंट को मनवा लिया कि पहले वह चना खाएगा और फिर बाद में उसका मित्र ऊंट। सियार अपने मित्र ऊंट को यह कहकर समझाया कि जब वह चना खाएगा तब सियार खेत की पहरेदारी करेगा, ताकि जब खेत का मालिक आए तो उसको आगाह कर सके। भोला भाला ऊंट अपने मन में यह सोचकर गदगद हो गया कि उसका मित्र उसके लिए इतना फिक्रमंद है। ऊंट तुरंत तैयार हो गया और सियार को पहले चना खाने को कह दिया। चना खाकर सियार का पेट पूरी तरह से भर गया था। सियार ने अपने मित्र ऊंट को चना खाने को कह दिया और खुद खेत की पहरेदारी करने चला गया। ऊंट खुशी से झूमता हुआ खेत के अंदर चला गया और बड़े ही चाव से स्वाद लेता हुआ चना खाने लगा। उधर सियार का पेट पूरी तरह से भरा होने के कारण जम्हाई आने लगी। सियार अपनी जम्हाई को रोकने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसका मित्र ऊंट खेत में चना खा रहा था। परंतु सियार अपनी आदत के अनुसार अपनी हुआ हुआ की आवाज को रोक न सका और अपनी पूरी शक्ति हुआ करने में लगा दी। सियार की आवाज सुनकर खेत का मालिक दौड़ता हुआ खेत की तरफ भागा। ऊंट अपने ऊपर आने वाली परेशानी को भाप गया था और वह बिना पेट भरे ही खेत से भागा। ऊंट सियार के पास जाकर बोला कि उसे हुआ करने की क्या आवश्यकता थी। आज तुम्हारे इस आदत की वजह से मैं मार खाते खाते रह गया। इस पर सियार बोला, हुआ करना तो सियार की आदत ही नहीं, आचरण भी होता है। ऊंट को समझ आ गई थी, दो असमान आचरण वालों की मित्रता हमेशा साथ नहीं देती।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्रता हमेशा एक जैसी आचार और विचार रखने वालों में ही सफल होती है। कहानी कैसे लगी दोस्तों? इससे आपको कुछ सीखने को मिली तो याद रखिएगा, हमेशा आपके जीवन में काम आएगी ये बात। चलिए और एक मजेदार सीख देने वाली कहानी सुनते हैं। लालची यात्री। हिंदी कहानी। एक जंगल में बहुत ही लंबा चौड़ा अजगर रहता था। वह अब बूढ़ा हो चुका था। वह अपना पेट भरने के लिए शिकार कर पाने में सक्षम नहीं था। कभी कभी वह पूरा दिन ही भूखा रह जाता था। एक दिन वह शिकार की खोज में भटकता हुआ एक पेड़ के पास आया। वह एक विशाल पेड़ था। पेड़ के तना में एक कोटर था। उस कोटर में नाग अपने नागमणि के साथ रहता था। अजगर को देखकर नाग वहां से भाग गया और अपना नागमणि वहीं छोड़ दिया। अजगर को पेड़ के तना में बने कोटर में कुछ चमकीली वस्तु नजर आई। वह नागमणि था। नागमणि को देखकर अजगर कुछ सोचा। अजगर उसी पेड़ पर अपना बसेरा बना लिया और आने जाने वाले से मणि का लालच देता। एक बार एक यात्री उस रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी अजगर उसे अपना शिकार बनाना चाहा। उसने यात्री से कहा, ओ यात्री, मेरी बात सुनो। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नागमणि देना चाहता हूँ। यात्री उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। यात्री को अपने पास आता न देखकर अजगर फिर से बोला, तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस नागमणि का क्या करूंगा? मैं इसे किसी जरूरतमंद को देकर उसकी मदद करना चाहता हूँ। तुम आओ मेरे पास और इस नागमणि को ले जाओ। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यात्री बोला, मैं नहीं आऊंगा। तुम पर कैसे विश्वास करूं? मैं तुम्हारे पास गया और तुम मुझे मारकर निगल गए तो? अजगर बोला, मैं तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पास इतनी भी शक्ति नहीं कि इस पेड़ के नीचे उतर पाऊं। तुम एक सज्जन व्यक्ति हो, मैं यह मणि तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझ पर विश्वास रखकर आओ और यह मणि ले जाओ। यात्री अजगर की बातों में आ गया और उस पेड़ के पास धीरे धीरे बढ़ने लगा। अजगर खुश हो गया। वह समझ गया कि लालची यात्री मणि के लालच में उसकी झांसे में आ गया है। जैसे ही वह यात्री पेड़ के नजदीक गया, वैसे ही अजगर उस व्यक्ति पर झपटा और अपना शिकार बना लिया। लालची यात्री को मणि के लालच में अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिंसक और नुकसानदेह चीजों के प्रति लालच में आकर लापरवाह नहीं होना चाहिए। समझे दोस्तों? हमारी कहानियों से आपको कुछ मिली हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि हम भी आगे बढ़ सके, जीवन में कुछ कर सके। कोशिश कर रहे हैं, आपका साथ चाहिए बस। देखिए दोस्तों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।